गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम अवधपुरी में राम तो इस भाग अध्याय कर रहे थे। तो उसमें कल हम किस विषय के बारे में चर्चा किए थे आप देख लिए हैं। क्या हुआ था, विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र जी राम को राजा दशरथ से राम को मांगा था। ठीक है, तो दशरथ महाराज यह सुनते ही 2 बार उन्होंने क्या हो गए, बेहोश हो गए। और बाद में उठने के बाद महर्षि कौन है, विश्वामित्र जी और विश्वामित्र जी बहुत समझाए। ठीक है, विश्वामित्र के अलावा वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ भी दशरथ महाराज को समझाने के लिए कोशिश किए। ठीक है, तो फिर भी उन्होंने नहीं माना। कौन, दशरथ महाराज। मतलब इसका अर्थ यह होता है कि वह राम दशरथ महाराज का ज्येष्ठ पुत्र था और ज्येष्ठ पुत्र को या ज्येष्ठ पुत्र से अलग होना इस दुख को उन्होंने सहन कर लेने के लिए नहीं हो रहा था दशरथ महाराज, इसलिए उन्होंने भेजने के लिए इनकार कर दिया। ठीक है, और विश्वामित्र से बहुत विनती करते हैं, कृपया आप क्या करो, मेरा बेटा मतलब राम को आप छोड़ दो, राम के अलावा आप कुछ भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ, खुद मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राम को आप क्या करो, छोड़ दो, क्योंकि वह मेरा बुढ़ापे का संतान। ठीक है, मतलब गिरावट की उम्र, मतलब मैं मेरे बहुत दिनों के बाद मैं राम को पाया हूँ, इसलिए उसे देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, आप कृपया मेरी विनती सुन लो। इस तरह विनती करते हैं। आइए बच्चों देखेंगे क्या होता है, राम को भेज देते हैं या नहीं। महर्षि का क्रोध भवकुटा मतलब गुस्सा बढ़ जाना। दशरथ महाराज की यह बात सुनते ही विश्वामित्र को क्या हुआ, बहुत क्रोध मतलब गुस्सा आ गया। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, राजन वचन देकर पीछे हट रहे हैं। देख लो, जब दशरथ महाराज भेजने के लिए इनकार कर रहे थे, उस समय उस दरबार के सभी लोग क्या किए, उधर आ गए। कहा, दरबार में आ गए। उन्होंने आकर राजा दशरथ महाराज को समझाने लगे और वचन के बारे में उन्हें याद करने लगे। मतलब पहले जब महर्षि उधर आकर दशरथ महाराज से पूछे थे पूछे थे, तो उस समय दशरथ महाराज ने वचन दिया था, आप कुछ भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह कहकर वचन दिए थे उन्होंने। कौन, दशरथ महाराज। जिस तरह आप वचन दिए थे तो उस वचन को आप तोड़ रहे हैं। अब उन्होंने क्या करे, दरबार में सभी मंत्रीगण आकर, मतलब राजा के मंत्री लोग होते हैं ना, वे सभी दरबार में आकर क्या कह रहे हैं, राजा को उस वचन के बारे में याद कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, क्या वचन दिए थे उसे तोड़ रहे हैं। ಅವರು ನನ್ನ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ರಾಮನನ್ನ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾರಾಜರೇ ನೀವು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ, ನೀವು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನವನ್ನ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಚನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅವರು ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೊಡಲು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಚನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಗ ವಚನವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ರಾಜನ್ ವಚನ ದೇಕರ್ ಪೀಚೆ ಹಟ್ ರಹೇ ಹೇ, ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಆ ವಚನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। बर्ताव मतलब व्यवहार। क्या आप इस तरह बर्ताव कर रहे हैं, क्या यह व्यवहार कर रहे हैं, ये क्या है, कुल का नाश है।
कुल का नाश मतलब वंश, वंश का नाश कर रहे हो आप, ठीक है। तो वचन, वचन निभाना ही क्या है, धर्म है। वचन तोड़ दे तो क्या है, वो धर्म का नाश है, मतलब व्यवहार, इस तरह व्यवहार क्या है, कुल का नाश है, विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। तो गुस्से गुस्से में कहते हैं, कौन, विश्वामित्र जी। देख लो राजन जी, मतलब महाराजा आप क्या कर रहे हो, वचन देकर वचन निभाने से पीछे हट रहे हैं, ठीक है। तो वचन निभाना आप भूल गए तो, या वचन आप तोड़ दिए तो वो तो क्या है, वंश का नाश है, विनाश का कारण है, समझ में रहे ना। और मैं खुद उन राक्षस को मार डालता था, मार सकता था, लेकिन मैं क्या किया हूं, संन्यास, संन्यास ले लिया है, ठीक है। मैं खुद उन दुष्ट ರಾಕ್ಷಸ को मैं ಮಾರ सकता था, ನಾನು ಸ್ವತಃ ರಾಕ್ಷಸಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ। संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। तो राजा को महर्षि विश्वामित्र जी समझाते हैं, गुस्से में कहते हैं, ठीक है, आप अब राम को देने के लिए इनकार किए तो, या राम को मेरे साथ आप नहीं भेज दिए तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौटूंगा। ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಮನನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಮರಳುತ್ತೇನೆ, ठीक है। तो विश्वामित्र जी किससे कहते हैं, दशरथ महाराज से कहते हैं। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। देखो तो क्या हो गए उधर, दोनों के बीच में बातें चलते चलते क्या हो गए, विश्वामित्र की बातों में जरा गंभीरता आ गई, समझ में रहे ना। जरा उन्होंने क्रोध से बातें करने लगे। तो यह देखकर वशिष्ठ मुनि बीच में आते हैं, मतलब आगे आके उन्होंने कहते हैं, देखो वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया, ठीक है। क्या समझाते हैं, राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में समझाते हैं। उन्होंने आके किसके बारे में समझाते हैं, राम को, विश्वामित्र के साथ जाने से राजकुमार राम को क्या लाभ होता है उसके बारे में क्या करते हैं, वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज से समझाते हैं, ठीक है। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया। क्या समझाता, राम की शक्ति के बारे में, ठीक है। ರಾಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು, वशिष्ठ मुनि ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, रामನ शक्तिಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ। तो राम दशरथ इसके साथ, विश्वामित्र के साथ जाने से राम को कुछ नहीं होता, उसके पास उन दुष्ट राक्षसों को वध करने का बहुत अपार शक्ति है, ठीक है। देखो राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, प्रतिज्ञा तोड़ने से हमें क्या नाश हो, हमारा क्या नाश हो जाता है, हम जिस तरह कष्ट भोगना पड़ता है, इसके बारे में समझाते हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में, ठीक है। उन्होंने ये 3 विषयों के बारे में समझाते हैं, किसे, दशरथ महाराज को। पहला कौन सा था, वो राम की शक्ति के बारे में समझाते हैं, ठीक है। ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ರಾಮನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುನಿ ವಶಿಷ್ಠ, ಯಾರಿಗಿರಿ, ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ। ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ವಚನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು, हम जिस तरह कष्ट को निभाना पड़ता है या भोगना पड़ता है उसके बारे में समझाते हैं। और तीसरा, ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ಏನು ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ। ये तीनों विषय दशरथ महाराज को वशिष्ठ मुनि समझाने के बाद क्या होता है, देख लो, होने वाले लाभ के बारे में, राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है,
जिस तरह उन्होंने समझाते हैं, देखो किसे, दशरथ महाराज राजन मतलब राजकुमार, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, ನೀವು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು, ಆ ಮಾತಿನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. रघुकुल की रीति यही है, मतलब अपनी वंश पूर्वजनों पूर्वजन आपका कुल या वंश या ये क्या है, वचन निभाना वंश की रीति है। आपकी वंश की रीति है, वे आपके पूर्वजनों मतलब आदिकाल से भी क्या हो गए हैं, क्या चल रहा है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजनों वचन निभाया है। ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। वचन निभाने के लिए क्या किए हैं, पूर्वजों ने प्राण तक भी त्याग दिए हैं। आप राम की चिंता न करें, राम के बारे में आप मत सोचो, महर्षि होते उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता, तो महर्षि विश्वामित्र साथ है, उन्होंने साथ हो तो राजकुमार राम का कुछ नष्ट हो जाता है, बिगाड़ मतलब नष्ट या कमी, ठीक है। विश्वामित्र राम के साथ है, विश्वामित्र राम के साथ और राम का कुछ बिगड़ जाता है या नाश या नष्ट हो जाता है, इस तरह उन्होंने मतलब मुनि वशिष्ठ दशरथ महाराज जी को समझाते हैं। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, यह वशिष्ठ मुनि की बातें सुनते ही महाराजा दशरथ के सिर में क्या चिंता थी, वह चिंता क्या हो गया, जरा कम हो गया। पर मन अभी खिन्न था, खिन्न मतलब व्याकुल, ठीक है, मन में अभी चिंता था, मतलब चिंता पूरी तरह से कम न हुई थी, पर मन में अभी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तरफों पर भारी पड़ रहा था। बिछोह मतलब अलग होना, बिछोह अलग होना मतलब पुत्र पिताजी से दूर हो रहा है, यह चिंता अब भी मन में था। किसके मन में, दशरथ महाराज के मन में। देखिए, महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी खिन्न था। पुत्र बिछोह मतलब पुत्र अलग होने का, ठीक है, अलग होने का दुख सभी तरफों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है, वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। तो मुनि वशिष्ठ जी क्या करते हैं, महाराज जी को समझाते हैं, किसके बारे में, विश्वामित्र के बारे में, महर्षि विश्वामित्र के बारे में। वो तो एक क्या है, विश्वामित्र जी बहुत क्या है, उन्होंने विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, ठीक है, और तपस्वी है, उन्होंने तपस्या करके अनेक बहुत सारे गुप्त विद्याएं सीख लिए हैं, ठीक है, अनेक महान विद्या महर्षि ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ के पास है, ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ರಾಮನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, वशिष्ठ मुनियವರು दशरथ महाराजರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। देख लो उधर, गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है। रहस्य, गुप्त मतलब रहस्य बोलते ना, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है, मतलब अनेक गुप्त विद्याओं के बारे में उन्होंने समझ लिए हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं, ठीक है। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। तो इस तरह मुनि वशिष्ठ जी क्या करते हैं, महाराज को समझाते हैं।
तो वह क्या है, बहुत सिद्ध पुरुष है विश्वामित्र जी, है ना, और उनको अनेक विद्याओं के बारे में जानकारी है। तो इधर उन्होंने ऐसा ही नहीं आए हैं, बहुत सारे सोच कर ही इधर आए हैं। तो इसलिए आप क्या करो, राम को उनके साथ भेज दो। विश्वामित्र के साथ राम जाने से क्या होता है, राजकुमार अनेक नए विद्याएं क्या करता है, उन्होंने सीख लेता है। ठीक है, तो इस तरह क्या करते हैं, मुनि वशिष्ठ दशरथ महाराज को समझाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक वशिष्ठ मुनि जी की बातें सुनकर, ठीक है, उन्होंने दशरथ महाराज को समझाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो अंत में आखिर दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि की बातें सुनकर राम को विश्वामित्र के साथ भेजते हैं या नहीं। ठीक है, तो उनके साथ जाने के बाद राम के जीवन में क्या बदलाव होता है, यह सब विषय हम आगे का विषय अगले कक्षा में देख लेंगे बच्चों। धन्यवाद।